हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के टॉपिक, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में। किसके बारे में? दर्रों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जब दर्रों के बारे में बात करेंगे तो ये देख लीजिएगा कि उत्तराखंड में बहुत से एग्जामों में लगातार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, दर्रे होते क्या हैं? दर्रे वो क्षेत्र होते हैं जो दो आपके पहाड़ी मार्गों के बीच में या दो पहाड़ों के बीच का आपका मार्ग, दो पहाड़ों के बीच का मार्ग, जहां से पहले के टाइम पे क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। जो दर्रों का प्रयोग था पहले के टाइम पे किसके लिए किया जाता था? व्यापार के लिए किया जाता था। तो व्यापार के लिए किया जाता था तो हमारे लिए उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार पेपरों में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और अभी पीसीएस की जैसे पोस्ट आ रखी तो उसमें ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दर्रों के बारे में बात करते हैं तो दर्रे मुख्यतः आपका व्यापार के लिए होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब व्यापार के लिए होते हैं तो आपका जो उत्तराखंड का मैप है, ये हमारा सामने उत्तराखंड का मैप है। तो व्यापार किसके अंदर के क्षेत्रों के साथ कम व्यापार, जबकि बाहर के क्षेत्रों के साथ ज़्यादा व्यापार होता है। तो इसका मतलब बाहर के क्षेत्र, जैसे मेरे पास हिमाचल प्रदेश है, मैं इसके साथ व्यापार कर सकता हूँ। मेरे पास आपका चाइना, तिब्बत, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तिब्बत, इसके साथ मैं व्यापार कर सकता हूँ। मैं चमोली का तिब्बत के साथ में, पिथौरागढ़ का, और मैं नेपाल के साथ क्या कर सकता हूँ? व्यापार कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं व्यापार कर सकता हूँ तो देहरादून का हिमाचल प्रदेश के साथ और देहरादून का ही यूपी के साथ थोड़ा बहुत व्यापार कर सकता हूँ। लेकिन ये पहाड़ी मार्ग नहीं है। जब पहाड़ी मार्ग नहीं है तो यहाँ पर आपके दर्रे होने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि पहाड़ों के बीच का ही रास्ता आपका क्या कहलाता है? दर्रे कहलाता है। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा दर्रा है और कौन कौन से क्षेत्र में आपका विस्तृत है। वैसे तो उत्तराखंड में हर पहाड़ों के बीच का कोई ना कोई रास्ता होगा और उसका कहीं ना कहीं स्थानीय रूप में कोई ना कोई नाम होगा। ऐसा नहीं कि नाम नहीं है। हर किसी क्षेत्र का के लोगों ने उस वहाँ पर जो पहाड़ों के बीच का रास्ता है उसका नाम रखा होगा। लेकिन क्या इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें? अब देखो, ये तो किसी को नहीं पता। ये तो किसी को भी नहीं पता कि इम्पोर्टेंट इस टाइम पर क्या है। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ें पढ़नी है और पढ़ना भी इतना है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हर जगह की, अपने आसपास के क्षेत्रों की भी नॉलेज रखनी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, होते आपके क्षेत्र के आसपास के हैं लेकिन आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। ठीक है, तो तकरीबन हमने अधिकतर दर्रों को कवर कर लिया है, इसमें कवर कर लिया है। तो मैं आपको क्या करूँगा, उन दर्रों को याद कराने की कोई ना कोई एक ट्रिक बताऊँगा कि कैसे याद करना है। ठीक है, तो हम दर्रे की बात करेंगे तो हमारे दर्रे जो सबसे मुख्यतः हम पढ़ेंगे कहाँ पर? पिथौरागढ़ और चमोली के बीच के दर्रे। दूसरा हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच में अगर कोई दर्रा है तो उसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे चमोली और आपका तिब्बत के बीच का दर्रा। फिर मैं बात करूंगा आपसे चमोली और उत्तरकाशी के बीच का दर्रा। फिर मैं पिथौरागढ़ और चमोली के बीच का दर्रा, बागेश्वर और चमोली के बीच का दर्रा। तो ऐसे ही आपका उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच का दर्रा और हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच का दर्रा। तो हम इतने क्वेश्चनों पर बात करेंगे तकरीबन, और यहीं से हमारे पास तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे फिट करके कि भैया कौन सी क्वेश्चन कहाँ पर है। देखो, दर्रों की संख्या अगर मैं बोलूँ 20 से 25 तो बिल्कुल नहीं। दर्रों की संख्या हमारे पास यहाँ से आने वाली तकरीबन 30-35 से ज़्यादा दर्रे। लेकिन मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो तो यहाँ से मैं याद करवा ही दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं और हर जगह के दर्रों को क्या करते हैं, एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर छोटे से लेना शुरू करते हैं, और मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद भी आपका यही क्षेत्र है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच के दर्रे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहीं से लेना आपका क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच के दर्रे। तो जब मैं आपको उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच के दर्रों के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आपने क्या करना है, इसको याद करना है। तो याद करने के लिए आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपने एक चीज़ को याद रखना है और आप अगर उस चीज़ को याद रख पाए तो आपके सारे के सारे दर्रे हो जाएंगे। ठीक है, तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में कोई भी ऐसा कोई खास दर्रा नहीं है, लेकिन एक दर्रा है जो हमारे पेपरों में लगातार आता है। और देखिए, ये आपको उत्तरकाशी का जो क्षेत्र है ये कैसा है, सींग की तरह है। किसकी तरह है? सींग की तरह है।
तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में एक दर्रा है, वो आपका कौन सा है? श्रृंगकंठ। तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में, मैं यहां पर भी लिख दे रहा हूं, उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच का जो दर्रा है वो आपका कौन सा है? श्रृंगकंठ। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच का दर्रा कौन सा है? श्रृंगकंठ। ठीक है, एक ही दर्रा है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तकरीबन ये दर्रा आपका कितना 1500 मीटर की ऊंचाई पे है। देखिए, ऊंचाई के बारे में तो हम बात कर नहीं सकते, बहुत से राइटरों ने लिख रखा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ और दी होती हैं, कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ और दी होती हैं। ठीक है, जहाँ पर डाउट वाला क्वेश्चन आता है वहाँ पर आयोग क्वेश्चन को डिलीट कर देता है। ठीक है, तो श्रृंग से कैसे याद करेंगे? उत्तरकाशी सबसे ऊपर का, जहाँ पर इसकी सींग जैसी दिख रही है, तो श्रृंगकंठ आपका यहाँ पर है। श्रृंगकंठ उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच का दर्रा है। अब हम बात करेंगे यहाँ की, ये क्या है? उत्तरकाशी प्लस तिब्बत। उत्तरकाशी प्लस तिब्बत के बीच के दर्रे। अब देखो, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच के दर्रों को अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा, उसे आप लिखेंगे मुनि साथ। क्या लिखेंगे? मुनि साथ। मतलब मुनि कहाँ है? मुनि हमारे साथ है। ठीक है, तो यहां से जो हमारे दर्रे निकल जाएंगे वो सारे के सारे तकरीबन दर्रे निकल जाएंगे, जिसमें कौन सा है? मुनिंगला, जो इंपॉर्टेंट चलेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे से मुलिंगला भी लिखा गया है, मुलिंगला। इसके बाद 9 से आपका कौन सा आएगा? नेलंग, नेलंग घाटी इंपॉर्टेंट। अगला आएगा सांग चोकला, और अगला आएगा थांगला। देखो, मुनिंगला पेपर में आ रखा है, मुंह से आपका मुंह, और मुनिंगला से आपका मुंह से, मुनि से मुनिंगला आपका निकल गया। 9 से आपका नेलंग वाला दर्रा आपका यहाँ पर आ गया है, जो आपका यूपी पीसीएस में भी आपका ये पूछा गया था 2016 के पेपर में। तीसरा है आपका 100 से 7 से आपका क्या हो गया? सांग चोखला। कौन सा दर्रा आ गया? सांग चोखला। और थौ से आपका दर्रा आ गया कौन सा? थांगला। याद रखिएगा, तिब्बत और उत्तरकाशी के जो दर्रे हैं उसमें अधिकतर जगहों में क्या है? दर्रों के लास्ट में ला शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो दर्रा कौन सा आएगा? मुनिंगला, नेलंग, सांग चोकला और आपका थांगला, ये दर्रे आपके आएंगे। इसके अलावा भी आपका एक दर्रा हमें देखने को मिलता है जो आपको उत्तरकाशी और देहरादून के बीच में है। जो उत्तरकाशी और देहरादून के बीच में जो दर्रा आएगा वो आएगा आपका कौन सा? बरासू दर्रा। दून घाटी के बीच में अगर मैं बोलता हूँ उत्तरकाशी प्लस देहरादून के बीच में जो अगर कोई दर्रा आएगा वो कौन सा आएगा? बरासू दर्रा आएगा। ठीक है, प्राचीन समय काल में इसके बीच में क्या हो जाता करता था? आपका व्यापार करते थे। आपका दर्रों का मुख्य कार्य क्या है? व्यापार करना। अच्छा, इसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि उत्तरकाशी के अंदर कोई पहाड़ नहीं होगा, बिल्कुल होंगे। जब उत्तरकाशी के अंदर पहाड़ होंगे तो पहाड़ों के बीच में भी कहीं ना कहीं रास्ता बनाया गया होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आ जाता है उत्तरकाशी का, आपका यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, उसी के पास में आपका एक दर्रा है बाली। तो उस क्षेत्र को कहा गया है बाली पास। पास का मतलब होता है दर्रा। ठीक है, जैसे ट्रेल पास वैसे ही आपका बाली पास। तो बाली पास, तो पास का मतलब दर्रा हो गया और बाली आपका क्या है? उस क्षेत्र का नाम है। इसके अलावा उत्तरकाशी के अंदर ही उत्तरकाशी और भिलंगना की घाटी के बीच में, कहां पर? उत्तरकाशी प्लस भिलंगला। ठीक है, उत्तरकाशी प्लस भिलंगना के बीच में आपका जो दर्रा है वो आपका कौन सा है? आडेन कार्ल। कौन सा दर्रा है? आडेन कार्ल नाम से आपका उत्तरकाशी और भिलंगना घाटी के बीच में आपका दर्रा है, वो कौन सा है? आडेन कार्ल।
अब देखो ये क्वेश्चन पेपरों में नहीं आ रखे तो इसको हम थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेपरों में आए, जो क्वेश्चन पेपरों में आए ही नहीं है वो ही आ जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। तो उत्तरकाशी से ऐसे, उत्तरकाशी और भिलंगना के बीच में कौन सा है? आडेन काल। कौन सा है? आडेन काल। बाली जो दर्रा है वो आपका कहाँ पर है? आपका उत्तरकाशी के आपके कहाँ पर है? यमुनोत्री पर स्थित है। और बरासु जो है वो आपका उत्तरकाशी और हरकी-दून या आपका किन्नौर घाटी के बीच में, मतलब यह वाला क्षेत्र आपका तकरीबन यही पड़ता है जहाँ पर आपका बरासु दर्रा है। वैसे एक्चुअल में जो आपका हरकी-दून है वो आपका उत्तरकाशी में ही है, तो उसी के पास में आपका दर्रा है। तो हमारे पास उत्तरकाशी के तकरीबन जो दर्रे आए हैं वो सारे के सारे आ चुके हैं। अगर मैं उनको एक बार आपको याद कराने की कोशिश करूं तो बड़ी आसानी से मैं याद करूंगा। उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच का अगर मैं दर्रे की बात करता हूं तो मेरे को ये पता है कि उत्तरकाशी प्लस हिमाचल के बीच में आपका कौन सा है? एक सींग जैसा बना हुआ है, तो ये आपका कौन सा है? शंखकंड। अगर मैं बोलूं उत्तरकाशी और हरकी-दून के बीच में कौन सा दर्रा है, तो आपका कौन सा है? बरासु। अगर मैं बोलूं उत्तरकाशी और भिलंगना घाटी के बीच में कौन सा दर्रा है, तो मैंने क्या बोला? आडेन कारलडल्ला। ठीक है। अगर मैं बोलूं उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच में कौन सा दर्रा है, तो मैं वो क्या बोलूंगा? बाली पास। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में कौन सा दर्रा है, तो मैंने क्या बोला? मुनीसार। मु से मुनिंगला, नौ से नेलंग, सौ से सांग चोकला और आपका थौ से थांगला। ये दर्रे आपके उत्तरकाशी के खत्म। अब इसके बाद हम आते हैं इस क्षेत्र में। ये वाला क्षेत्र जो है वो आपका कौन सा है? चमोली। तो अब जो हम दर्रे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम? चमोली और तिब्बत के बीच के दर्रे। चमोली और तिब्बत के बीच के दर्रे, या चमोली और चीन के बीच के दर्रे। ठीक है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि चमोली से रिलेटेड क्वेश्चन पेपरों में आया भी है और चमोली अपने आप में इंपॉर्टेंट जगह भी बन जाती है। ठीक है। तो चमोली के जब दर्रे पढ़ते हैं तो चमोली के दर्रे पढ़ने में हमें बहुत से दर्रे ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रखने होते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं चमोली के अंदर। एक भी चीज को आप क्या कर सकते हैं? छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो सारे के सारे दर्रों के बारे में अभी हम आपसे बात करेंगे, क्या क्या चीजें हैं उसमें और कौन कौन से आपके वो दर्रे हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम चमोली के बीच के दर्रे। तो चमोली और तिब्बत के बीच में अगर हम बात करेंगे तो चमोली और तिब्बत के बीच में हमें कुछ दर्रे देखने को मिलेंगे, जिसको आप याद करने की कोशिश करेंगे। किससे? ये इस वर्ड से, बाघमंडी कब चला तुमको देखकर। पहले वाले में आपने क्या याद करा? मुनिसात। और दूसरे वाले में आप क्या करेंगे? बाघमंडी कब चला तुमको देखकर। इस शब्द को क्या करेंगे? आप याद करेंगे। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये सोच लीजिए आपने चमोली के सारे दर्रे तकरीबन निपटा चुके हैं। ठीक है। तो कौन कौन से दर्रा? तो पहले आपको क्या याद करना है? बाघमंडी कब चला तुमको देखकर। किसको देखकर? हाँ, मुझको देखकर। किसको देखकर? मुझको देखकर। या आपका तुमको देखकर कब चला। तो सारे के सारे जो दर्रे हैं, जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं चमोली और आपके तिब्बत के बीच में, सब आ जाएंगे। तो इनको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बौ। बौ से आ जाएगा आपका कौन सा? बाचला। फिर आ गया कौन सा? घौ। घौ से आपका कौन सा आ गया? घाटर लिया। ठीक है। फिर आ गया मौ। मौ से इंपॉर्टेंट दर्रा आएगा कौन सा? माणा। फिर आ गया नौ। नौ से आपका कौन सा आ जाएगा? नीति। माणा और नीति अधिकतर पेपरों में साथ में आते हैं। फिर आएगा डॉ। इस डॉ से जो आपका दर्रा आएगा वो कौन सा आएगा? डूंगर लिया। फिर आएगा कब।
क ब से आएगा आपका किंगरी बिंगरी, इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे चौ से, और चौर से हम पढ़ेंगे आपका चोर हेतु। फिर लौ से हम पढ़ेंगे लमलंग। ध्यान देना, ये सारे के सारे दर्रे तकरीबन आपके आ जाएंगे। फिर तौ से हम पढ़ेंगे तंजुम। और फिर मौ से हम पढ़ेंगे म्यूडार या भ्यूडार। ठीक है, तो ये हमने जो दर्रे पढ़े, आप देखना, ध्यान देखना, क्या बोला, बाचला। सबसे पहले बाग मंडी कब चला तुमको देखकर, तो सबसे पहले बाचला, बौ से बाचला, घौ से घाटल लिया, मौ से माड़ा, नौ से नीति, डौ से डुंगल लिया, कौ से किंगरी बिंगरी, और चौ से चोर हेतु, फिर लमलंग, फिर तंजुम और भ्यूटार। तो इतने तो दर्रे आपके इस क्षेत्र के निपट गए हैं। लेकिन क्या इसके अलावा इसमें कोई और दर्रा है? बिल्कुल, इसके अलावा क्या इसमें कोई और दर्रा है? जी हाँ, बिल्कुल, इसके अलावा इसके बीच में दर्रा है, और उसमें हमने एक दर्रे को याद करना है। वो आपका कौन सा है? सलसला। कौन सा दर्रा याद करना है? सलसला। अगर बात करेंगे चमोली और तिब्बत के बीच में, तो आपका कौन सा? एक सलसला दर्रा भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट आ जाएगा। ठीक है, उनको आपने क्या करना है? बिल्कुल याद करना है। सलसला दर्रा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। सलसला दर्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपकी नीति, माणा और नीति है, माणा और नीति क्षेत्र में भी आपको एक दर्रा देखने को मिलेगा। वो आपका कौन सा क्षेत्र, आपका कौन सा कहलाएगा? वो आपका जो माणा और नीति में है, वो आपका पागल नाला कहलाएगा। कौन सा? पागल नाला। ये पागल नाला क्या है? आपका एक बीच का क्षेत्र है, उसी को आपको पागल नाला या आपका पागल दर्रा भी कहा गया है। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, इसके अलावा फूलों की घाटी आपकी चमोली में ही है। अगर कोई क्वेश्चन वैसे फंसते हैं तो वो भी आपके निपट जाएंगे इससे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ चमोली की, तो चमोली में अभी चमोली और उत्तरकाशी के बीच के दर्रे हैं, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच के दर्रे हैं, जिसको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसको देखते हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे, ये वाला पोर्शन हमारा सारा निकल जाएगा। बाग मंडी कब चला तुमको देखकर, ये याद कर कर, और इसमें आपका क्या है? सलसला एक अलग से आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो सलसला दर्रा कहाँ है? वो आपका कहाँ है? चमोली और तिब्बत के बीच में। अब इसके बाद हम बात करेंगे पिथौरागढ़ के दर्रे। जब हम पिथौरागढ़ के दर्रों के बारे में बात करेंगे, तो मैं फिर वही बात कर रहा हूँ आपसे। पिथौरागढ़ के जो दर्रे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय के साथ बना रहे हैं, उनको हम याद कर लेंगे। अब इसको कैसे याद करना है? जैसे पहले को आपको मुनि साथ से याद करना था, दूसरा आपने बाग मंडी कब चला उसको देखकर याद करा, तीसरा आप करना है लेगादान मालालाऊ, ऐसे याद करना है। क्या याद करना है? लेगादान मालालाऊ, और आपके पिथौरागढ़ के सारे दर्रे निपट जाएंगे जो तिब्बत के साथ हैं। तो कौन कौन से हैं? लौ से कौन सा आएगा आपका? शाहबाज। लौ से आएगा कौन सा? लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा आपका कौन सा आएगा? लौ से आएगा। दूसरा आ गया गौ से आ जाएगा गुंजी, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ रखा है। तीसरा जो दर्रा हम बात करेंगे वो दौ से करेंगे। तो दौ से कौन सा आएगा? दारमा घाटी। आपने नाम सुना होगा, दारमा और व्यास घाटी। ठीक है, तो दारमा घाटी क्या हो गया आपका? तीसरा दर्रा आ गया। इसके बाद चौथा दारमा हो गया। चौथा आपका आएगा नौ से जो दर्रा आएगा वो आएगा कौन सा? नेवी। इसी दर्रे को हम नवी धुरा भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट आ गया धुरा। तो आपको मैं बता दूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में धुरा या धुर का मतलब आपका क्या होता था? पहाड़ जहाँ पर आपका घास काटने के लिए जाया जाता था।
ठीक है, ये वाला क्षेत्र भी आपके दो पहाड़ों के बीच का ही रास्ता कहलाता। ठीक है, तो नवी धुरा आपका यहाँ पर से दर्रा निपट गया। इसके अलावा मौ से जो आपका आएगा वो मानस्या, फिर आएगा लौ, फिर से लौ आ गया तो इस लौ से आएगा क्या, लंपिया। मानस्या और लंपिया अधिकतर साथ में आएंगे, इसको आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर आपका ये दोनों आपके क्या आएंगे, साथ में आएंगे। कौन कौन से, मानस्या और लंपिया। इसके बाद अगर हम देखते हैं, माला हो गया, फिर आएगा लौ, लौ से आएगा लेवी। जैसे ऊपर नेवी आया था वैसे ही आपका कौन सा आएगा, लेवी दर्रा आएगा। और लेवी के बाद जो लास्ट दर्रा आएगा वो आपका ऊ से आएगा और उसका नाम होगा ऊटा जयंती, या हम इसको ऊटा धुरा भी कहेंगे। ये घास काटने का आपका क्या है, एक क्षेत्र है। तो कौन कौन से दर्रे आपके, अगर मैं बात करूं आगे, लिपुलेख आ गया, गुंजी आ गया, दारमा आ गया, नेवी आ गया, मानस्या, लंपिया, लेवी और ऊटा जयंती या ऊटा धुरा। तो कैसे याद करा, लेगा दान माला लाऊ, इस तरीके से हमने क्या करा, इसको याद करा। ठीक है, इसके अलावा पिथौरागढ़ में एक दो दर्रे हैं जिसमें आपका कौन सा है, जयंती धुरा, जो आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, जयंती धुरा। और आपका एक गुलेला, ये पिथौरागढ़ के अंदर के दर्रे हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ के अंदर के दर्रे कौन से, जैटीधुरा और गुलेला। इसके अलावा पिथौरागढ़ में और भी दर्रे हैं जो हम अभी थोड़े आगे से आगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वो दर्रे क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो पिथौरागढ़ के अंदर है लेकिन दो घाटियों के बीच में। चलिए, अगर बात आई गई है तो बात लेके चल ही देते हैं, ख़त्म करते हैं। तो पिथौरागढ़ के अंदर और चंपावत के बीच में दारमा और व्यास घाटी, दारमा और व्यास घाटी के बीच में आपका एक दर्रा है जिसका नाम आपका क्या है, सिंधला। दारमा और व्यास घाटी के बीच में जो दर्रा है उसका नाम क्या है आपका, सिंधला। तो ये भी आपका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हमने याद करा था मुनि सात, मुनिंगला, नेलंग, सांगचोकला और थांगला। फिर उसके बाद बाघ मंडी कब चला तुमको देखकर, आपके इसमें हमने बहुत से याद करे थे। फिर इसके बाद हमने बात करी चाइना और पिथौरागढ़ के बीच में, तो लेगा दान माला लाऊ, लिपुलेख, गुंजी, दारमा, नेवी, मानस्या, लंपिया, लेवी, ऊटा जयंती आदि। जो ऊटा जयंती वाला क्षेत्र है वो आपका कैसा है, घास काटने वाला क्षेत्र है। अब हमारे ये दर्रे तो निकल गए हैं, लेकिन अब हमारे पास जो दर्रे आते हैं वो कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब जो हमारे पास दर्रे आएंगे वो आएंगे कहाँ पर, इस क्षेत्र में। कहाँ पर आएंगे, इस क्षेत्र में आएंगे जो आपका क्या है, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में है। तो मैंने आपको ये बताया, इसको मैंने याद कराया मुनि सात से, इसको मैंने बताया लेगादान माला लाऊ। अब मैं इसको भी याद कराता हूँ, चमोली और पिथौरागढ़ के जो बीच के दर्रे हम याद करेंगे वो कैसे याद करेंगे, बाटो माला। किससे याद करेंगे, बाटो माला। तो बाटो माला में बौ से आपका कौन सा आएगा, बारह होती। टौ से आपका आएगा टोपी ढूंगा। मौ से आएगा आपका मार्च योग। और आपका लौ से आएगा लाटू धुरा। कौन कौन सा आएगा, बारह होती, टोपी दूंगा, मार्च योग और लातू धुरा। ये आपके कहाँ पर आएंगे, पिथौरागढ़ और चाइना के बीच के दर्रे। ठीक है,
तो जिसमें लातू धुरा और बाराहोती पेपर में बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ये पिथौरागढ़, ये वाला क्षेत्र तो हमारा निपट गया। क्या पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में भी कोई दर्रा है? देखिए मैंने एक आपको बताया दारमा और व्यास घाटी के बीच में आपका कौन सा शिमला होता है, लेकिन इसके अलावा पिथौरागढ़ और आपका कौन सा ये चंपावत, पिथौरागढ़ और ये चंपावत, इसके बीच में भी आपका एक दर्रा है। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में जो दर्रा है वो कौन सा है? लास्पा। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में जो आपका दर्रा आएगा वो कौन सा आएगा? लास्पा आएगा। शिमले के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मैंने पिथौरागढ़ के अंदर जैती धुरा और आपका गुलेला दर्रा के बारे में भी आपको बता दिया है। अब मैंने पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में बाटो माला भी बता चुका हूँ, बाराहोती, टोपी डूंगा, मार्च योग और लातू धुरा। अब हम थोड़ा सा इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में। किसके बीच में? पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में क्या कोई दर्रा आता है? जी बिल्कुल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में आपका एक दर्रा आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कौन सा? ट्रेल पास। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में दर्रा आता है कौन सा? ट्रेल पास, जिसे बीपी पास भी कहा जाता है। बीपी पास। कहते हैं कि सन 1830 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा इस दर्रे पर आपकी चढ़ाई की गई थी, इसलिए इसका नाम आपका ट्रेल पास रखा गया। और इससे पहले इसका नाम क्या था? ट्रेल पास दर्रे का पिंडारी कांठा। ये इस दर्रे का क्या था? इससे पहले नाम था। ट्रेल ने इस दर्रे पर चढ़ाई की, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ट्रेल पास सन 1830 में। और उससे पहले इसका नाम क्या था? पिंडारी कांठा। तो ट्रेल पास दर्रा कहां पर है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच की अगर बात हो गई है तो ट्रेल पास है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और आगे की ओर बात करता हूं, अब मैं बागेश्वर को पकड़ लेता हूं और मैं बोलता हूं कि मैं जा रहा हूं बागेश्वर से पिथौरागढ़ के आपका ट्रेल पास, और मैं बोल रहा हूं बागेश्वर और चमोली के बीच का। तो बागेश्वर और चमोली के बीच का जो दर्रा है वो आपका कौन सा है? सुंदर ढूंगा। बागेश्वर और चमोली के बीच का आपका जो दर्रा है वो कौन सा है? सुंदर ढूंगा। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, चमोली और उत्तरकाशी। तो चमोली और उत्तरकाशी के बीच में भी तो आपका एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम क्या है? कालिंदी। कौन सा है? कालिंदी दर्रा। चमोली और उत्तरकाशी के बीच में आपको कौन सा है? कालिंदी दर्रा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी ना कभी पेपर में आए हुए हैं, तो हम इनको छोड़ बिल्कुल नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हम इन दर। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर थोड़ा सा और आगे की, तो हमें एक चीज और देखने को मिलती है आपकी, कौन सी? ये देहरादून और उत्तर प्रदेश, इस वाले क्षेत्र में। देहरादून और उत्तर प्रदेश कौन से वाले क्षेत्र में? ये देहरादून और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में अभी हमको क्या है? आपका एक दर्रा देखने को मिलता है, और इस दर्रे का जो नाम है वो आपका क्या है? तिमली पास। तिमली पास दर्रा। कौन सा? तिमली पास दर्रा आपका देहरादून और उत्तर प्रदेश के बीच में। कौन सा दर्रा है? तिमली पास। ठीक है, मेरे पास चंपावत और पिथौरागढ़ का लास्पा हो गया, मेरे पास आपका ट्रेल पास हो गया, सुंदरदुंगा हो गया, कालिंदी हो गया, तिमली पास हो गया, और आपका सरंकंड हो गया, और इसके अलावा सारे के सारे दर्रे तकरीबन हो गए। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि पेपर में जब पूछ देता है तो चमोली के एक दो दर्रों के बारे में पूछ देता है। तो इसमें एक दर्रा है कोई दर्रा। कौन सा दर्रा है? कोई। तो कोई दर्रा कहाँ पर है? तो कोई दर्रा आपका कहाँ पर है? चमोली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चमोली में दर्रा स्थित है। कौन सा? कोई। ठीक है,
तो इन सारी चीज़ों को क्या करना है, आपने याद करना है। मैं एक बार दोबारा से सारी चीज़ों को लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, तो आपको क्या है, कुछ चीज़ें क्या है समझ में आ जाएंगी, आसानी से आ जाएंगी। तो ये ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि पेपर में आपको यही चीज़ें याद आएंगी। ठीक है, तो क्या है उनका पैटर्न, क्या क्या चीज़ें हैं पेपर के अंदर, कैसे कैसे आपके दर्रे आ सकते हैं, उसमें हम बात करते हैं। मैं एक बार सारी की सारी चीज़ों को रिवाइज करवाता हूँ, उस पर बात करता हूँ। सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में आया, मेरे को देखा यहाँ पर सींग जैसा, तो मैंने यहाँ पर दर्रा लिख दिया श्रृंग कंठ। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में जाता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर आपका जो दर्रा देखने को मिलेगा वो कौन से मिलेंगे, मुनि साथ। मुनि साथ का मतलब कौन सा आ गया, मुनिंगला, नेलंग, सांग चोकला और थांगा। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, चमोली और तिब्बत के बीच में दर्रा देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को याद आता है बाघ मंडी कब चला तुमको देखकर। तो ये पॉइंट मेरे को याद आ जाता है, तो मेरे को यहाँ से बौ से याद आता है बाचला, घौ से आ जाता है घाटलिया, मौ से आ जाता है माड़ा, नौ से आ जाता है नीति, डौ से आ जाता है आपका डूंगर लिया, कौ और बौ से आ जाता है किंगरी बिंगरी, चौ से आ जाता है चोर होतु, लौ से आ जाता है लमलंग, तू से आ जाता है आपका तंजुम, और मौ से आ जाता है भ्यूटार। इसके अलावा सलसरा दर्रा भी आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और सरसले के अलावा आपको कौन सा दर्रा, कोई दर्रा, अगर पूछ दे कोई दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो कोई दर्रा आपका चमोली में स्थित है। फिर हम बात करेंगे पिथौरागढ़ और चाइना के बीच का जो दर्रा है, तो पिथौरागढ़ और आपके तिब्बत के बीच का जो दर्रा है वो हम कैसे याद करेंगे, लेगादान मालालाऊ। क्या हो गया, लौ से क्या हो गया लिपुलेख, गौ से आपका गुंजी, दौ से दारमा, नौ से नेवी, मौ से आपका मानसिया, लौ से लंपिया, लौ से लेवी और ऊ से ऊटा जयंती। ऊटा जयंती को आपको ऊटा धुरा करके भी आएगा, घास काटने वाला क्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ पिथौरागढ़ के अंदर, तो पिथौरागढ़ के अंदर इसके अलावा दो दर्रे और आते हैं, जिसमें आपका जैंती धुरा है और आपका गुलेला है। ये दो दर्रे भी आपको क्या है इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब मैं क्या करूँगा, पिथौरागढ़ के अंदर ही दारमा और व्यास घाटी तकरीबन चंपावत कुछ होती है, दारमा और व्यास घाटी के बीच में अगर मैं बात करूँगा, तो दारमा और व्यास घाटी के बीच में ये दारमा प्लस व्यास, इसके बीच में जो दर्रा है वो आपका सिंदला है। और पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में जो दर्रा है वो आपका कौन सा है, लासपा। अब पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में देखूंगा, तो ट्रेल पास 1830 में आपकी ट्रेल ने इसकी खोज की थी, इससे पहले इसका नाम पिंडारी कांटा था। फिर मैं बागेश्वर से चमोली जाऊंगा, तो मेरे को यहाँ पर क्षेत्र मिलेगा सुंदरडूंगा, यहाँ पर सुंदरडूंगा दर्रा है। चमोली और उत्तरकाशी के बीच के अगर मैं दर्रे देखूंगा, तो मेरे को यहाँ पर कौन सा दर्रा मिलेगा देखने को, कालिंदी। फिर मैं देहरादून और उत्तर प्रदेश के बीच में कोई दर्रा देखना चाहूँगा, तो मेरे को देहरादून और उत्तर प्रदेश के बीच में आपका क्या है, एक ही दर्रा देखने को मिलेगा, उसका नाम है तिमली पास। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया कि पिथौरागढ़ और चमोली के बीच के जो दर्रे हैं वो किस नाम से, तो पिथौरागढ़ और चमोली के बीच के दर्रों को मैं कैसे याद करूँगा, बाटोमाला। बाटोमाला को कैसे याद करेंगे, बौ से 12 होती है, टौ से टोपी दूंगा, मौ से आपका मार्च योग और लौ से लातू धूरा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है बाटोमाला। ठीक है, 12 होती है, टोपी दूंगा, मार्च योग और लातू धूरा, ये आपके दर्रे यहाँ पर से निपट जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ, मेरे को आपका उत्तरकाशी में जो दर्रे देखने को मिल रखे हैं, उत्तरकाशी में 2-3 दर्रे देखने को मिल रखे हैं। एक देखने को दर्रा मिल रखा है हर की दून के पास में, उसका नाम है क्या, बरासू। एक दर्रा बरासू का देखने को मिला है। इसके अलावा उत्तरकाशी के यमुनोत्री में एक दर्रा देखने को मिला है, जिसका नाम है बाली पास, बाली या बाली पास दर्रा। इसके अलावा उत्तरकाशी और भिलंगना घाटी के बीच में जो दर्रा देखने को मिल रखा है वो है आडेन कार्ल दर्रा। कौन सा है,
आर्डेन कार्ल दर्रा जो हमको यहाँ पर एक और देखने को मिलता है, जो हमारे तकरीबन इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पेपरों में लगातार कभी ना कभी आए हैं, वो आपके सारे के सारे दर्रे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यही वो दर्रे हैं जो आपके पेपर में आए हैं या आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दर्रों को क्या कर देना है, सही से याद कर लेना है। अगर हम इन दर्रों को याद कर लेंगे तो हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगर इसी में जैसे ट्रेल पास वाला दर्रा है, ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाएगा, ट्रेल पास दर्रा किसने खोज की थी, तो आपको पता होना चाहिए किसने करी थी। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ों को अगर आप एक बार में कवर कर सकते हैं तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ये सोच लीजिए एग्ज़ाम हमारे पास आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही आपके एग्ज़ाम आपके पास आता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में देखते हैं किसी और टॉपिक के बारे में। आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।